इमरान प्रतापगढ़ी एक ज़माने पर अच्छे शायर थे, बेबाकी से अपनी शायरी को किया करते थे। अब वो गुलाम है एक पार्टी के, क्योंकि राज्यसभा का सीट उनको मिला और वो गुलामी कर रहे हैं। तो वो तो वीडियोस में उन्होंने बोला है कि दारुसलाम और ओवैसी साहब एक शेर है, अकबरुद्दीन मैं अकबर बोल रहा हूँ, तरह तरह के मुशायरे किए उन्होंने। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, कोई टैलेंट नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन लगे उनका जय जयकारा लगाते रहे। किस बात की बात करें भाई, आपने ऐसा किया क्या है? देखिए, ऐसा है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब खुद एक ज़माने में सच बोलने वाले व्यक्ति थे, मुसलमानों की लड़ाई को लड़ते थे। लेकिन बाद में एक मिजाज है कांग्रेस वालों का, आरजेडी वालों का, कि कोई भी लड़ाई अगर लड़ता है तो उसको ये लोग अपने गुलाम बना करके, कि मुसलमानों की क़यादत और सोए हुए मुसलमानों को जगाने का कोई प्रयास करता है तो उनको बड़ा चिंता होने लगता है। इसलिए तुरंत उसको वो या तो किसी पद से, किसी पैसा से, किसी तरीके से उसको अपने पक्ष में लेकर के उसको शांत करने का प्रयास करते थे। इमरान प्रतापगढ़ी एक ज़माने पर अच्छे शायर थे, बेबाकी से अपनी शायरी को किया करते थे। अब वो गुलाम है एक पार्टी के, क्योंकि राज्यसभा का सीट उनको मिला और वो गुलामी कर रहे हैं। तो वो अब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, पहली बात तो ये है कि आपके कितने भाई हैं मैं नहीं जानता हूँ, तो ये एफिडेविट बना के दीजिएगा क्या कि आपके भाइयों में बंटवारा नहीं होगा ज़मीन का, आजीवन आप एक साथ रहिएगा। अरे भाइयों में तो बंटवारा तय है, हर भाई का बंटवारा होता है। तो आप भाई से तुलना करिएगा कि पिता से तुलना करिएगा। किसी की भी पहचान जो है उसके पिता से होती है। मेरे पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू आजीवन सेकुलर पॉलिटिक्स उन्होंने किया, आरजेडी में रहे, पहले जनता दल में थे, बाद में राष्ट्रीय जनता दल में रहे। तो वो लालू जी का आरजेडी हुआ करता था, वे तेजस्वी जी के आरजेडी में हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। अब मंत्री को अगर अपने नेता से मिलने के लिए एक हफ्ता लग जाए, किसी से पैरवी कराना पड़े, आपके विधायक को पैरवी कराना पड़े अपने नेता से मिलने के लिए, तो ऐसा भैया ये काम हम लोग राजपूत समाज के लोग ऐसी नेतागिरी नहीं कर सकते हैं। जहाँ रहेंगे स्वाभिमान से रहेंगे, अपनी इज्जत को बरकरार करके रखेंगे। हम लोग जाकर किसी की जी हजूरी नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, कोई टैलेंट नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन लगे उनका जय जयकारा लगाते रहे। किस बात की बात करें भाई, आपने ऐसा किया क्या है, आपने ऐसा बोला क्या है, आपने कौन सा संघर्ष किया है? तो हम लोग बैरिस्टर साहब से प्रभावित रहते हैं, इसलिए हम लोग उनको नेता मानते हैं। उनको भेजा ही इसीलिए गया था, क्योंकि देखिए एक तो भीड़ यहाँ इकट्ठा हो नहीं पाया। ओवैसी साहब का जब प्रोग्राम ढाका में हो गया और जिस तरह का जन सैलाब आया, तो इनको मालूम चल गया कि ढाका में उस रिकॉर्ड को हम नहीं ब्रेक कर पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि चलो भैया मुशायरा के नाम पे भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, पार्टी के नाम पे। नहीं सर, वो सवाल ये है कि आपके 2 एमएलए ने उन्हें वोट देकर राज्यसभा सांसद भेजा था। अब ये वो तो इनकार करते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। अब इमरान प्रतापगढ़ी साहब कुछ अपना नया नियम बताते हैं कि नहीं मुझे जरूरत नहीं था, हम मांगने नहीं गए थे, उन्होंने खुद दे दिया। तो भाई एहसान फरामोशी बोलिएगा। आपको मदद, अगर आप गिरे हुए हैं पानी में, कीचड़ में, तो मैं आकर के आपको उठा दूं, तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, कि आप कहिएगा नहीं मैं तो कीचड़ में गिरा हुआ था तो मैं ठीक था, आप क्यों मुझे आकर के उठा दिए, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अरे भाई तुम कीचड़ में गिरे हुए थे, तुम फंसे हुए थे। तो वही वाली स्थिति है। तो उसमें क्या सच्चाई है नहीं मालूम। इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक जमाने में, वही तो वीडियोस तो सामने है ना, तथ्य के सामने, उसका क्या सबूत देना है? सांच को आंच कैसा? तो वो तो वीडियोस में उन्होंने बोला है कि दारुसलाम और ओवैसी साहब एक शेर है, अकबरुद्दीन मैं अकबर बोल रहा हूँ, तरह तरह के मुशायरे किए उन्होंने। तो वो झूठ थोड़ी ना है। एक टाइम पे आप उनके ये थे, तारीफ किया करते थे, आज आप कांग्रेस में चले गए तो आप उल्टा सीधा बोलिएगा। विपक्ष के सर कई नेता बोल रहे हैं कि राणा रणजीत सिंह चुनाव के बाद पार्टी छोड़ देंगे। ये तो हमेशा बोलते रहे हैं, और नया क्या है? लोकसभा इससे पहले भी बोला गया, जब राणा रणजीत सिंह हमारे लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब मैं भी चुनाव लड़ रहा था भैया, तो भी लोगों ने यह कहा कि सिर्फ ये चुनाव लड़ने आया फिर समाजवादी में भाग जाएगा। और ये साबित हो गया है कि राणा जी बिहार को पूरे अपने कंधे पे लिए चल रहे, पार्टी को पूरी मजबूती के साथ साथ दे रहे, आगे भी देंगे। ये नेता बनने नहीं आए हैं, लोगों को ताकत देने आए हैं। नेता तो ये ऑलरेडी है ही, जो राजनीतिक ग्राउंड है ये ऑलरेडी नेता है। तो ये आरोप मिथ्या है और ये सवाल भी आपका गलत है।